मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कोई इंटरेस्टेड है, कोई आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं या फिर एक नए अप्रोच लेके आ रहे हैं। सो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू? ओके। और उसका अप्रोच कैसा रहेगा मैं देखूंगा, एंड मोस्टली मैं देखने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरीके से आपके साथ मिलेंगे। सो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, वो किस तरीके से आपके साथ मिलना पसंद करेंगे एंड उनका अप्रोच कैसा रहेगा, एंड देन यूनिवर्स की एडवाइस। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर अनकंडीशनल सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव। इट मैटर्स अ लॉट। मैं हर एक के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट मैं पढ़ता हूँ एंड आई एम रियली ऑनर्ड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। जय माँ काली। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से। चाहे आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हो या फिर किसी कम्युनिटी में हो, चाहे आप सेम जेंडर या फिर काइंड ऑफ एक मैरिड पर्सन को ढूंढ रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर योर पार्टनर देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो देन यू कैन वॉच इट। लेट्स सी कौन आपके बारे में इंटरेस्टेड है। ओके, द सेवन ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन को आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो। आई थिंक इस पर्सन को आप अनदेखा कर रहे हो। दे आर चोरी छुपे एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई भी हो सकता है ये, खास करके मैं इनका एट्रीब्यूट्स बता सकता हूँ। बहुत शाई रिजर्व किस्म के पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी आपके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर ये पर्सन आपकी जान पहचान में से हो। ये पर्सन अपना आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं, ये छुप छुप के फ्लर्ट सिर्फ नहीं करे, ये लिटरली आपका दिल चुराना चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल एयर साइन लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुड आल्सो बी पॉसिबल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। आई थिंक ये पर्सन बताना नहीं चाहते हैं कि ये कितना प्यार करते हैं, और आई ऑल्सो फील कि ये सोशल मीडिया पे है और काइंड ऑफ ये सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रोच कर रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल रिवीलिंग। या तो ये एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, या फिर ये डर रहे कि आप इसको देख के रिजेक्ट ना कर लो या फिर आप इसको देख के अनइंटरेस्टेड ना फील करें। सो आई थिंक दे आर वेरी क्लोज। ये पर्सन बहुत क्लोज है। ये हो सकता है आपके लोकेशन में है, ये हो सकता है आपके सोशल मीडिया पे है, हो सकता है कि आपका भी शक हो रहा है कि आपके दोस्त ऐसे क्यों बिहेव करे। आई थिंक कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आई थिंक आपको डाउट है, बट आप इस पर्सन कुछ भी नहीं बताते हैं, तो आप भी इस पर्सन को काइंड ऑफ उतना ज़्यादा पूछते नहीं हो। सो द सेवन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को शायद आप अपने दोस्त बना के रखे हो, या फिर ये पर्सन को शायद आप ऑनलाइन पे इसके साथ बात किए हो। इस पर्सन को आप अपने बारे में कुछ नहीं बताए हो, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपका शक है कि ये पर्सन ज़रूर मुझसे बात करना चाहते हैं, ज़रूर इंटरेस्टेड है। ऑल्सो यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग जोन में भी है। द सेवन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि ये जिस तरीके का हरकतें कर रहे हैं जिससे आपको साफ पता चल रहा है कि नहीं, मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मे बी दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, मे बी दे आर नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, ये अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, कोई कमिटमेंट में नहीं जाना चाहते, बट जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से इसका अप्रोच रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये मुंह में कुछ बोल रहा है और उनके मन में कुछ है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है जो अपने टॉक्सिक मैरिज को काइंड ऑफ खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं, बट अभी भी इसका मैरिज खत्म नहीं हुआ है। सो दे आर नॉट एट ऑल रिवीलिंग एवरीथिंग, बट दे वांटेड टू सेट समथिंग। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो आपको अपने पास नहीं बता रहे। हो सकता है कि डिवोर्स पर्सन भी हो सकता है, दे डोंट वांट टू शेयर राइट नाउ। ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज है इनकी तरफ से, या फिर इनको ऐसा लगता है कि अभी बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा, शायद बाद में बताएंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन अपना पास्ट, अपना फ्यूचर, ये कुछ भी नहीं बता रहे। काइंड ऑफ एक फेसलेस प्रोफाइल भी हो सकता है। जो भी है दे आर अबाउट टू स्पीक। ये बताने वाले हैं ये कौन है, ये आपके सामने आएंगे ही आएंगे, ये अपना फॉल्स मास्क को उतारेंगे। बिकॉज मुझे क्यों लग रहा है कि जब भी आप इस पर्सन को पूछते हो तभी ये गायब हो जाता है। जब भी इस पर्सन को आप डायरेक्ट अप्रोच लेने के बारे में सोचते हो तभी ये पर्सन साइलेंट हो जाता है, और
काइंड ऑफ कुछ दिनों के बाद ये फिर से आ जाते हैं। सो काइंड ऑफ ये इनकंसिस्टेंट है, काइंड ऑफ ये अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि ये एक लाइक आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है, और काइंड ऑफ इनको पता है कि ये एक टॉक्सिक मैरिज को छोड़ के ये आपके पास आ रहे हैं। सो दे आर नॉट रिवीलिंग, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि इनको खोने का डर है, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ में हो, या फिर आप भी श्योर नहीं हो इनके बारे में, तो दे आर हाइडिंग एवरीथिंग। आई नो ये एयर साइन का बात मैंने बोला, बट सबके लिए हो सकता है। मोस्टली मुझे लगता है कि ये पर्सन का जो मेन हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, दे आर सीक्रेटिव, दे आर इंट्रोवर्ट, दे आर डिस्क्रीट पीपल। ये किसी को बताना नहीं चाहते इनके बारे में, ये अपना फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। लेट मी सी किस तरीके से ये मिलना चाहते हैं आपके साथ, क्या होगा इस पर्सन के साथ आपका। लेट्स सी द क्वीन ऑफ वांड्स। ओह माय गॉड, आई थिंक इस पर्सन को काइंड ऑफ आप जितना ज़्यादा पूछेंगे, या फिर आप अगर प्रेशर क्रिएट करेंगे, या फिर आप अपने करीब खींचेंगे, तो ये पर्सन चले आएंगे। द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि ये काइंड ऑफ आपके बारे में सोचते हैं, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इस पर्सन को काइंड ऑफ ऑब्सेशन है आपसे। आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, आप इतना कॉन्फिडेंट क्यों हो, आप इतना गुड लुकिंग क्यों हो, आप इतना लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हो, आपके पास ऐसा स्किल कैसे है। सो द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये आपका बात सुनेंगे, कहीं ना कहीं ये आपके पास आ रहे हैं, और हो सकता है कि आपके फेवरेट कॉफ़ी कैफे टेरिया पे ये मीट करेंगे, आपके फेवरेट प्लेस पे ये मीट करेंगे, आपका बात वो सुनेंगे, आपके साथ वो बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि इस पर्सन के ऊपर आप हावी होंगे, इस पर्सन को आप अपने करीब खींचेंगे, इस पर्सन को आप जो भी बोलेंगे तो ये टाल नहीं पाएंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच शायद बात नहीं हो रहा था, शायद चीज़ें एकदम डॉर्मेंट पोजीशंस पे था, लगे आपके कॉन्टैक्ट्स में थे, बट इस पर्सन के साथ आप कभी उस तरीके से अप्रोच नहीं किए। बट द क्वीन ऑफ वांड्स मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ जैसे बात करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वैसे बहुत क्विकली इस पर्सन आपके करीब आएंगे, बहुत क्विकली ये पर्सन के साथ आपका डेट हो जाएगा। सो द 7 ऑफ शोर्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप दोनों के बीच कुछ खास बात नहीं हुआ है, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज यू आर नॉट getting any kind of sense, or you are not getting any kind of clue. बट इस पर्सन को आप शायद हो सकता है कि बेंचिंग करके रखे हो, बैकअप करके रखे हो, एंड आई थिंक कि जब आप इस पर्सन के ऊपर फोकस डालेंगे तब ये पर्सन अपना मन का बात बताएंगे, और ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे सब कुछ सच बोल के। सो दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, बट जैसे ही आप इस पर्सन के सामने आएंगे, जैसे ही आप इस पर्सन को थोड़ा सा अप्रोच करेंगे, वो अपना बात बताएंगे। एंड जेन्युइनली मैं कह सकता हूँ कि ये आपके सामने सब कुछ सच बताएंगे, ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बट इसके सामने मतलब आपके सामने इसका बोलती बंद हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा खूबसूरत, आप ज़्यादा पावरफुल, आप ज़्यादा टैलेंटेड, आप ज़्यादा क्रिएटिव हो, और ये पर्सन इस टाइम पे काइंड ऑफ मंत्रमुग्ध है। द 7 ऑफ शोर्ड्स, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल। ये पर्सन लोगों के मन की बात जान पाते हैं, ये पर्सन के लिए लोग मरते हैं, तरसते हैं कि एक बार इनसे बात हो जाए किसी का, बट ये आपके लिए फिदा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वाई नॉट अदर्स। आपको ये पर्सन को इतना पसंद कैसे हो सकता है, लाइक आपको ये इतना पसंद क्यों करते हैं, काइंड ऑफ ऐसा कोई क्लूलेस आप कह सकते हो कि ऐसा कोई खास वजह नहीं है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक सेक्सुअल केमिस्ट्री है, लाइक आपको देख के ही ये पसंद करते हैं। और यहाँ पे विजुअल लाइक इनके नज़र में आप विजुअली स्टनिंग हो, इनके नज़र में आपका पर्सनैलिटी लाइक अ सेलिब्रिटी टाइप है। हो सकता है कि यू आर अ सेलिब्रिटी इन देयर लाइफ, एंड दे आर ऑल्सो वेरी पैशनेट पीपल, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, ये कोई आर्टिस्ट हो सकता है, ये कोई फ्रीलांसर हो सकता है, ये कोई डिफरेंट कंट्री में रह रहे हैं, या फिर डिफरेंट कंट्री में काम करते हैं। दरअसल मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर द IT पीपल, हो सकता है कि ये नाइट शिफ्ट पे काम करते हैं, तो यूजुअली ये डे टाइम पे मिलना नहीं पाते हैं, बट दे अल्टीमेटली आप इनको कन्विंस करेंगे, अल्टीमेटली आप इनको पुश करेंगे कि आपको जानना है कि ये कैसा फील करते हैं आपके बारे में। सो ये आपके सामने आके सब कुछ रिवील करेंगे। लेट मी सी इस पर्सन का अप्रोच कैसा रहेगा। द जजमेंट, आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच एक नया बिगिनिंग होगा। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, द 7 ऑफ शोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को
शायद आप रिकंसिडर करेंगे। द जजमेंट का कार्ड ये साफ है कि शायद आप आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे सही पर्सन, तो आपके हिसाब से जो सही पर्सन है उसमें ये शायद फिट नहीं बैठते थे, बिकॉज आपके हिसाब से आप किसी और को अट्रैक्ट कर रहे थे, या फिर आप रेडी नहीं थे रिलेशनशिप के लिए, या फिर आप अक्सर एक स्पेशल एक यूनिक पर्सन को ढूंढते हो, और आप ये कैजुअल एवरेज किस्म के पर्सन के पसंद नहीं करते हो सकता है आप इंटेलेक्चुअल हो सकता है कि आप एक ऐसे पार्टनर ढूंढ रहे हो जो पैशनेट हो, जिसका आईक्यू लेवल आपके साथ मैच करता हो। बट आई थिंक इस पर्सन को आप जब पहले इस पर्सन के साथ बात किए थे, आपको इंटरेस्ट उतना ज़्यादा आपको नहीं आया था। आपको ऐसा लगा था कि नहीं, शायद आपको कुछ और बात करनी चाहिए, शायद ये आपके दोस्त बन सकते हैं, बट उस तरीके का कोई कनेक्शंस नहीं बन सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद को प्रूव करेंगे कि नहीं, शायद आपको इनके साथ डेट पे जाना चाहिए, शायद आपको इनके साथ कंसीडर करनी चाहिए, शायद आपके पास को छोड़ के इनके पास आपको आना चाहिए। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में सिर्फ आ नहीं रहे, आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, आपको अब अपने पास को छोड़ के, अपना पुराने अप्रोच को छोड़ के इस पर्सन के साथ एक नई जिंदगी का सपना देखना है। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है और ये पर्सन आपको मदद करेंगे एक नया लाइफ जीने में। ये पर्सन आपको एक सॉर्ट आउट पर्सन में बदल सकते हैं। द जजमेंट का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं एक फ्रीडम आपको चाहिए, बिकॉज आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे थे, या फिर आप सिंगल बोर्डम लाइफ लीड कर रहे थे, और ये पर्सन आके आपके सामने एक मौका देंगे कि आप भी खुल के जी सकते हो। आई थिंक द जजमेंट का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ के पार्टनर थे, या फिर इस पर्सन के साथ आपका डेस्टिनी में, आपके डेस्टिनी में इस पर्सन का नाम लिखा था, क्योंकि जिस टाइम पे जो होना होता है वो जजमेंट का कार्ड आना मतलब ये डेस्टिनी में था कि इस टाइम पे ही आपके साथ इसका नया शुरुआत होगा, इस टाइम पे ही आप इनके हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, और इस टाइम पे ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपना पास्ट को बदलना है, आपको अपने लाइफ में कुछ नया जान डालना है, आपको अपने लाइफ में एक नया रास्ता तय करना है, नए गोल आपको अचीव करना है। कहीं ना कहीं द जजमेंट मीन्स कि आपका गुड कर्मा का गुड रिजल्ट्स है, ये आपका लॉयल्टी का रिवॉर्ड्स है, ये है। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर इस पर्सन को आपके पास भेज रहे ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर सके, ताकि आपका जो सपना था वो साकार हो सके। आई थिंक आप यूजुअली कुछ खास पर्सन को ढूंढ नहीं रहे थे, बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अपने आप में बहुत खुश थे, आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम लेके चल रहे थे। प्रोबेबली आप डिसाइड किए थे कि अब आपको किसी के साथ डेट नहीं करना है, अब आप किसी पर्सन के साथ इंटरेस्टेड नहीं होंगे। प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया डेटिंग ऐप से भी खुद को विड्रॉ किए थे, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई क्लोज्ड अकाउंट से आपको मैसेज किया है, या फिर इस पर्सन के साथ आप बहुत पहले नंबर शेयर किए थे एंड देन इन्होंने आपको चेज करके मैसेज किए होंगे, या फिर ये पर्सन को आप लास्टली अपना अकाउंट क्लोज करने से पहले शायद इस पर्सन के मैसेजेस को आप रिप्लाई करेंगे। सो यू आर गोइंग टू कंसिडर देम। सो देयर अप्रोच कैसा रहेगा? प्लीज कंसिडर मी, प्लीज अलाउ मी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट मी। तो ये पर्सन आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे एक्सेप्ट करे, मुझे अलाउ करे अपनी लाइफ में, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को आप रिकंसिडर कर रहे हो। पहले आप शायद इस पर्सन को इग्नोर किए थे, बट अब आप रिकंसिडर करेंगे, और इनका अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा कि हाँ, मुझे आप रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपका बेटर हाफ बन सकता हूँ। एज सच इस पर्सन के अंदर मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे क्वालिटीज़ नहीं है जिसको देख के ही आपको पसंद आ जाए, बिकॉज जजमेंट का कार्ड अक्सर मैं मेरे लाइफ में ऐसा ही एक्सपीरियंस किया हूँ कि जब भी जजमेंट का कार्ड आता है तब एक कंप्लीट न्यू चेंजेस आ जाता है, और पुराने चीज़ से नई चीज़ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप भी पहले ऐसे नहीं थे, आप शायद एक पर्टिकुलर एज गैप ढूंढ रहे थे, या फिर पर्टिकुलर एक क्वालिटी ढूंढ रहे थे एक पर्सन के अंदर, और अब आप लॉयल्टी, कंपैशनेटनेस, काइंडनेस एंड एट द सेम टाइम जेनरोसिटी इस बेसिक पे इस पर्सन को चूज करेंगे, बिकॉज आप भी इवॉल्व हो रहे हो, आपका भी नज़रिया बदल रहा है रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में। इसीलिए शायद आप इस पर्सन के एस्टैब्लिशमेंट को देख के इसको एक्सेप्ट करेंगे, और ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज ये इसको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक पावर है, एक जादू है। आप किसी भी व्यक्ति के पास अगर जाएंगे तो उनका लाइफ चार चांद लग जाएगा, बिकॉज दे कंसिडर यू एज अ लकी person, they consider you one of a kind person, they consider you a soulful person, they consider you brave, honest, loyal person। तो वो मानते हैं आपको वैसे, बट आप इतना बुरा पास्ट
प्रोबेबली आपको किसी ने चीट किए थे, प्रोबेबली आपको किसी ने रिजेक्ट किए थे, हो सकता है कि आप डाइवोर्स्ड हो सकता है कि आपका पहला ब्रेकअप बहुत बुरा गया है, तो आप अपने मन के दरवाजे को, खिड़कियों को बंद करके बैठे थे एंड आप काइंड ऑफ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि आप उम्मीद छोड़ के बैठे थे कि आप अकेले ही काफ़ी हो, आपको किसी और के पर्सन के साथ और कुछ झेलना नहीं है, बिकॉज यू हैव सीन इनफ, आपके जीवन में आप बहुत कुछ देखे और उस पल, मतलब उस मोमेंट पे ये रिश्ता आ रहा है आपके जीवन में या फिर ये पर्सन एंटर कर रहे हैं आपके जीवन में, जब आप अपना सब कुछ, अपना पुराना संस्कार लेके चल रहे थे और आपको कोई आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे कोई न्यू बिगिनिंग हो सकता है, उस टाइम पे ये पर्सन का अप्रोच रहेगा कि प्लीज़ कंसिडर मी, चलिए बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा कुछ हम लोग फिर से मिल सकते हैं, अलाउ मी टू टॉक। सो काइंड ऑफ ये पर्सन अप्रोच करेंगे आपको कि इनसे आपको बात करना है, इनसे एक बार आपको डेट पे जाना है, तो काइंड ऑफ इसको आप कहेंगे कि ठीक है चलिए एक बार मिल लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। ये हो सकता है किसी रिश्ते के बारे में भी हो सकता है। द सेवन ऑफ शॉर्ट्स, आप पहले ही उस रिश्ते को रिजेक्ट किए थे, हो सकता है आपके फैमिली रिकमेंड किए थे किसी रिश्ते को, हो सकता है कि आप उसको पहले ही रिजेक्ट किए थे बिकॉज आपका अरेंज मैरिज का कोई उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं था। एंड द क्वीन ऑफ वांड्स, शायद आप एक बार इन पर्सन के साथ बात करने के लिए राजी हो जाएंगे, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है द क्वीन ऑफ वांड्स, मतलब इस पर्सन की फोटोज देख के काइंड ऑफ आप कहेंगे कि ठीक है चलो एक बार बात कर लेते हैं, एंड देन बात करने के बाद शायद ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे कि चलिए एक बार हम लोग मिलते हैं, मिल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, एंड देन आप काइंड ऑफ इस पर्सन के साथ मिलने के लिए राजी हो जा रहे हो। सो यू आर बेसिकली गोइंग टू डिसाइड कि हाँ इस पर्सन के साथ आप जा रहे हो, इस पर्सन को आप हाँ बोल रहे हो, ये आपको प्रपोज करे और आप इसको हाँ बोल रहे हो, काइंड ऑफ ऐसा अप्रोच। अब मैं देखूंगा कि यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस दे रहा है। ओके, द फर्स्ट एडवाइस इज द फोर ऑफ कप्स। आप अपने पास्ट के बारे में सोच के इस मौके को मत गवाइए। द फोर ऑफ कप्स आपको साफ बताते हैं कि यू आर टोटली डिप्रेस्ड, यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि कितना बुरा हो सकता है, सभी लोग बुरे हैं, सभी लोग चीट करते हैं, सभी लोग खराब है, एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग योर लाइफ एट ऑल। आप अपनी लाइफ के फ्यूचर को नहीं देख रहे हो, आप सिंपली अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो। फोर ऑफ कप्स आपको बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप जो चीज़ नहीं है, जो आपको नहीं मिल रहा है, उनके बारे में सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ को वेस्ट करेंगे। सो डोंट स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, स्टॉप बीइंग अ स्पॉइल स्पोर्ट, स्टॉप बीइंग डिप्रेस्ड। ओके, फोर ऑफ कप्स सिंपली बताते हैं कि जितना ज़्यादा आप बैठे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अनाप शनाप सोचेंगे, जितना ज़्यादा बेतुकी बातें लेके बैठेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बोर्डम को फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा लाइफ टफ हो जाएगा। प्लीज़ उस सारे नेगेटिविटी को हटाइए, आगे बढ़िए, मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। The second message, the four of swords. You need to take a break. The four of swords means कि कहीं ना कहीं meditation, okay, spiritual healing की ज़रूरत है. The four of swords means शायद आप भूल चुके थे कि आप कौन हो. आपको भी हक है किसी नए पर्सन के साथ मिलने का. आपका भी हक है मन से ये सारे गिले शिकवे नेगेटिविटी को रिलीज करके फ्रेशली कुछ स्टार्ट करने का. आई थिंक झगड़ा खत्म हुआ. आई थिंक जो एपिसोड आप देख रहे थे लाइफ के, उसको आप बंद करके अब आप कुछ मन से एक फ्रेश स्टार्ट के बारे में सोचिए. वेल, फोर ऑफ कप्स इज बेसिकली रिलेटेड टू योर इमोशनल साइड. लाइक आप कह सकते हो कि पास्ट के इल्यूशंस, मन जब बहुत ज़्यादा भरा होता है पास्ट रिलेटेड चीज़ों में, तब होता है फोर ऑफ कप्स. जब आपको कहा जाता है कि प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, मतलब इमोशनल पास्ट के इमोशनल एक्सपीरियंस से बाहर आइए और हमेशा नेगेटिव मत सोचिए. बट अगेन जब फोर ऑफ शॉर्ट्स मिलता है, ये होता है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट के हार्ट ब्रेक, पास्ट के नेगेटिव ट्रॉमा से हील होना है. सो बेसिकली द क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि आप ऐसे रुखी सुखी फेस लेके रोंदू बन के नहीं बैठ सकते हैं. बिकॉज हाँ, आप दिल टूटा था आपका, आपने रेस्ट लिए, हाँ आपने डिसिप्लिन फॉलो किए, ओके, बहुत रो लिया. अब एक फ्रेश स्टार्ट. अब लॉजिकली आपको सोचना है कि हु यू रियली आर, क्योंकि हो सकता है कि आप हमेशा सामने वाले पर्सन के बारे में सोच के अपने खुशियों को बर्बाद कर रहे थे. हमेशा आप सोच रहे थे कि नहीं, आप यू आर आउट ऑफ द रेस, बट यू आर स्टिल इन द रेस. ओके, द फोर ऑफ शॉर्ट्स वही बताते हैं कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया रेस्ट, बहुत हो गया सब कुछ, बहुत हो गया झगड़ा, बहुत हो गया एक्सपेक्टेशंस, बहुत हो गया ट्रॉमा बाजी. अब आप मन से ये सब चीज़ों को रिलीज करके हील हो जाइए. यू नो,
फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश माइंडसेट। जैसे कि काम करने के बाद एक कप कॉफी एक फ्रेशनेस डाल देते हैं, वैसे ही आपका दुख का एपिसोड, गम का एपिसोड चल ही रहा है और लाइफ बोरिंग हो रहा है, तब उस एपिसोड को खत्म कीजिए और कुछ नया एपिसोड लेके आइए लाइफ में। ओके, आई नो हाउ इट फील्स। लेट्स सी क्या है। एंड द फाइनल मैसेज इज 6 ऑफ शॉर्ट्स। ओह माय गॉड, कहीं ना कहीं ये साफ मैसेजेस दे रहे हैं आपको कि डिसाइड आपको करना है, मूव करना है न्यू डायरेक्शंस पे। आई थिंक अगर आप अपने पास्ट को लेके बैठे रहेंगे तो वो पास्ट कभी वापस नहीं आएगा। एंड यू रियली नीड टू मूव टू अ न्यू डायरेक्शंस, यू रियली नीड टू मूव टूवर्ड्स अ न्यू पाथ। मे बी ये रीडिंग साफ बता रहे हैं कि आप चाहते तो हो कि आप किसी पर्सन के हाथ पकड़ के आगे बढ़े, आप चाहते तो हो कि नई डेट पे जाए, आप चाहते तो हो कि किसी नए पर्सन के साथ आप मीट करें, बट आप सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, आपको फिजिकली भी एक्शंस लेना है, राइट। द 6 ऑफ शॉर्ट्स यही बता रहे हैं कि लाइफ चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लाइफ चाहते हैं कि एक नए पर्सन के साथ कुछ नया चीज़ स्टार्ट करें, आप लाइफ चाहते हैं कि आप मूव ऑन करके किसी नए पर्सन के पास जाए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बट आप उन सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर रहे हो, आप उन सारे लोगों को नो बोल रहे हो, बिकॉज आप अभी भी अड़े हुए हो अपने पुराने पर्सन के लिए। आप अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि कुछ रास्ता इतना ही तक था, कुछ चीज़ों का वैलिडिटी इतना ही तक था। सो 4 ऑफ कप्स मीन्स कि स्टॉप मिसिंग योर पास्ट। ओके, आपको पास्ट को मिस करना नहीं है। द 4 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि अब आप एक ब्रेक लीजिए कि हाँ बहुत हो गया है, अब आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। जैसे कि एक नए जगह पे जब जाते हो, पहले दिन ही आप बहुत ज़्यादा फुर्तीले नहीं बन जाते हो, धीरे धीरे उस नए प्लेसेस के साथ आप एडजस्ट करते हो। तो 4 ऑफ शॉर्ट्स यही बताते हैं कि खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, मन को क्लीन कीजिए, दिल को क्लीन कीजिए, हार्ट चक्र को ओपन अप कीजिए। नए लोगों के साथ जैसे बात करेंगे वैसे ही नए पर्सपेक्टिव मिलेगा। एंड द 6 ऑफ शॉर्ट्स आपको साफ बताते हैं कि कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है नए रिलेशनशिप को अलाउ करना है, किसी नए पथ की तरफ चलना है, नए डायरेक्शंस, नए दिशा आपको बुला रहे हैं, बट अब आपको डिसाइड करना है कि हाँ आपको जाना है, आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, लाइफ आगे बढ़ता जाएगा। सो इस टाइम पे आपको अपने अंदर के पावर को ढूंढना है, अंदर के पॉजिटिविटी को ढूंढना है। जो आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करते उनके बारे में सोच सोच के अपना ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। ज़िंदगी आपको एक बेटर ऑप्शंस ऑफर करे, ज़िंदगी आपके सामने एक नए ऑप्शंस लेके आ रहे हैं। आज आप अगर फिर से डाउटफुल हो जाएंगे, अगर आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो स्टक रह जाएंगे। आई थिंक एक कार्मिक पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है और आपको बहुत बुरा एक्सपीरियंसेस मिला है। अब वक्त आ चुका है उस कर्म बंधन से बाहर आके नए पर्सन के हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। यू नीड टू सर्च फॉर द न्यू वन, यू नीड टू गो फॉर द न्यू वन, यू नीड टू मूव इनटू अ न्यू डायरेक्शंस। एंड यही तय है। आई थिंक जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो आपको नई दिशा में लेके जाएंगे और आई थिंक अब आप एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स में बदल जाएंगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड मतलब कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल था, कुछ बॉन्डिंग्स, कुछ कार्मिक बैगेजेस को यहीं पे ख़त्म होना था। अब आप उस चैप्टर को फिर से रीओपन नहीं कर सकते हो। अब जो चैप्टर ओपन होगा वो कंप्लीटली नया चैप्टर होगा और पुराने चैप्टर और कभी नहीं ओपन होगा। दैट्स द जजमेंट। यू नीड टू डिसाइड कि हाँ अब बहुत हो गया, यू नीड टू कट समथिंग एंटायरली ऑफ एंड यू नीड टू मूव टू अ कंप्लीटली न्यू डायरेक्शंस एंड दिस इज द 6 ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज द जजमेंट। इस रीडिंग को अगर आपको दिखना पसंद आ रहा है तो सच में यू नीड टू मूव ऑन, सच में यू नीड अ न्यू पर्सन, सच में आपको किसी और पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली ये सही वक्त है आपको नए पर्सन के साथ आगे बढ़ने का। आपको सही पर्सन मिलेंगे और उसके साथ हो सकते हैं आप नए जगह पे जाके सेटल हो सकते हो, नए कंट्री पे जाके सेटल हो सकते हो, नए शहर पे जाके सेटल हो सकते हो। लाइफ आपको बुला रहे हैं नई जगह पे जाने के लिए। अब पुरानी जगह पे आप स्टक होकर मत बैठे रहिए, लाइफ को अलाउ कीजिए आपको नई जगह पे लेके जाने के लिए। लाइफ में रिलेशनशिप को अलाउ कीजिए ताकि आपके माइंड एक रिफ्रेशिंग स्टेट पे आप लेके जा पाएंगे एंड एक रीस्टार्ट आप कर पाएंगे फाइनली। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई एम मैनिफेस्टिंग माई न्यू पार्टनर। मैं मेरे न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू माँ काली। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।